राधे राधे ट्रोल, राधे राधे ट्रोल। कैसे हैं आप सब? राधे राधे बहुत मैम। अच्छे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया बहुत है। अच्छे। मैम कहते हैं ना, जितनी एनर्जी हमारे में होती है ना, सामने वाले में उससे डबल एनर्जी आपको शो होती है। जब हम ही लो होते हैं ना, तो हम सामने वाले के एनर्जी को भी जज नहीं कर सकते। और ये मैं हमेशा हर अपने क्लास में कहती हूँ, मार्स का ईयर है। जितनी अपनी एनर्जी, जितना अपना एक्शन शो करोगे ना, उतना ही लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। उतना ही लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि मार्स का साल क्या है? एक्शन ओरिएंटेड। और तो एक्शन हमारा कहाँ से शो होगा? जब हमारे पास एनर्जी होगी। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, बस चल रहा है, बस हो रहा है, तो कहाँ से हम इस साल को नहीं कॉपरेट कर पाएंगे? बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपकी मेंटर सुमन अरोड़ा, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजिस्ट कोच। तो आज मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत साइंस के बारे में बताने चाहूंगी। किन किन लोगों ने सुना है मेडिकल न्यूमरोलॉजी? हैंड रेज करके बताइए, किन किन लोगों ने सुना है मेडिकल न्यूमरोलॉजी? देखो जी इस मैम। हैंड रेज करें। ममता मैम अनम्यूट म्यूट करें आप प्लीज। आपने हैंड रेज करके बताया किस किस ने सुना है मेडिकल न्यूमरोलॉजी? तो नहीं बच बढ़िया न्यूमरोलॉजी जी। तो हम सब ने पढ़ी है, क्योंकि हम सब बहुत इंटेलिजेंट है। यूट्यूब ने हमें बहुत स्मार्ट बना दिया। म्यूट म्यूट करो, रुकिए ना। सारिका मैम, हैव यू हर्ड अबाउट मेडिकल न्यूमरोलॉजी? यस मैम। अनुज सर, यस। हाँ जी, शिखा मैम आप बताइए। अनुज सर आप प्लीज म्यूट कर लें। हाँ जी मैम, अनुज जी सर, मैम। हाँ। क्योंकि रिकॉर्डिंग फिर आपको मिलेगी तो आप डिस्टर्ब होंगे। हाँ जी, सारिका मैम। हाँ बोलिए मैम। देन हैव यू हर्ड अबाउट मेडिकल न्यूमरोलॉजी? हाँ सुना है मैंने यूट्यूब पर ही, और आपका सेशन वगैरह अटेंड करती हूँ ना कभी कभी। तो मैं कहती हूँ यूट्यूब ने हम सबको बहुत स्मार्ट बना दिया है। स्मार्ट बना दिया है। लेकिन स्मार्ट उतना ही बनाया है जितना चाहिए, उतने नहीं हम स्मार्ट बने। ये शिखा मैम आप बताइए, व्हाट डू यू नो यस मैम, अबाउट सुना मेडिकल है मैम। न्यूमरोलॉजी? डिफरेंट। शिखा मैम मैम। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ी है। हाँ बोलो। अनम्यूट करें मैम आप प्लीज अपने आप को। हाँ जी मैम। मैम जैसे आई हैव रेड मेडिकल वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो डिफरेंट दशाज अंतर दशाज आते हैं, उसमें भी आपकी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। फिर नंबर्स के खुद के नंबर्स इनबैलेंस हो जाते हैं जब चार्ट में, उसके भी आपके हेल्थ इश्यूज, किसी सैटर्न खराब है तो बोन एंड जॉइंट, मार्स है तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम, सन खराब है तो आईज में, हार्ट में, डिपेंडिंग वेदर इट इज पावरफुल वीक, ऐसे भी आते हैं। परफेक्ट मैम, तो परफेक्ट। लाइक दिस। परफेक्ट। कहते हैं आज हम 21st सेंचुरी में जान रह रहे हैं। आज हम इस बात का इंतजार नहीं करते कि कब हमें प्रॉब्लम होगी, कब हम डायग्नोस कराएंगे और कब हम ट्रीटमेंट करेंगे इसका। जब हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, आज हम यहाँ बैठे भी आप यूएस में बात कर सकते हो, कर सकते हो। हमें फील भी नहीं होता कि हमारे बच्चे बाहर हैं। हम चाहे दिन में 3 बारी 4 बारी वीडियो कॉल करो, जैसे भी करो, फील भी नहीं होता कि बच्चे बाहर हैं। हाँ, इतना कभी कभी लगता है फिजिकल नहीं है बस, लेकिन वैसे नहीं फील होता। और कोविड ने तो हम सबको बहुत एक खूबसूरत साइंस से इंट्रोड्यूस करवा ही दिया है। क्योंकि कोविड में मैं बार बार कहती हूँ, हम सब ने अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को खोया है। तो फिर उसके बाद हमें यही समझ में आ गई कि हेल्थ इज वेल्थ। कौन कौन बिलीव करता है कि हेल्थ इज वेल्थ? यस अनूप सर। क्यों, ऐसा क्यों है सर? बताइए। मैम एक्चुअली मैं रेलवे में हूँ मैम, ठीक है। और जब ये लॉकडाउन हुआ था ना मैम, तो उस समय सिर्फ हम ही लोग स्टाफ पूरा हावड़ा हावड़ा स्टेशन पे या पूरा प्लेटफॉर्म एरिया पे हम लोग काम कर रहे थे मैम, ठीक है। और उस समय ना लोग भर भर के आ रहे थे, भर भर के जा रहे थे, डेड बॉडी आ रही थी, डेड बॉडी जा रही थी, ठीक है। तो तकलीफ किसको कहते हैं और बीमार होकर मरना किसको कहते हैं, वो हमने देखा हुआ उस चीज को मैम। यस, अगर मैं ये कहूं कि हम सब ने देखा है सर, खाली आपने नहीं देखा, आपने हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन हम सब ने फील किया है इस बात। क्योंकि उस पेन से मैम हम सब निकले हैं। जी हम सब मैम। निकले हैं उस पेन से। उसके बाद डेली हमें यही समझ में आया सर
पैसा मैम तो फिर भी कमा लेंगे लाइफ में, बिल्कुल। आज नहीं तो कल कमा लेंगे पैसा, लेकिन हेल्थ अगर मैम एक बार। हाँ जी सर। मैंने उस दरमियान अच्छे अच्छे पैसे वाले करोड़पति पार्टी को और ऑफिसर को मरते हुए देखा है, जो उनको टच उनका फैमिली सामने डेड बॉडी हैंड ओवर नहीं हुआ मैम, किसी को देखने को नहीं मिला मैम। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। तभी तो मैं बाबा बोलती हूँ हेल्थ इज वेल्थ। अगर राइट एक मैम। बार हेल्थ चली गई ना, आप उसको दोबारा रीगेन नहीं कर सकते। पॉसिबल नहीं मैम। पैसा तो फिर क्या, आज नहीं तो कल भी आ जाएगा। पैसे बिल्कुल। की क्या कंडीशन है, हमारा हार्ड वर्क, राइट। हमारी डेस्टिनी। अगर हार्ड अच्छा। वर्क साथ है, हमारा स्किल साथ है, तो मुझे नहीं लगता कि डेस्टिनी हमें सपोर्ट करती है या नहीं करती। बिल्कुल करेगी मैम। हाँ। और अगर मैं आज भी कहूँ ये, कि जब हम पहले रहते थे ना, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, ऐसे डॉक्टर के पास ले जाते थे जो हमारी नाड़ी देख के पहचान जाता था कि हमें वात रोग है, पित्त है या कफ है। होता। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और सच में कहूं तो उस समय हमारी किचन एक पूरी मेडिकल होता था, मेडिकल स्टोर। लेकिन आज हम बिलीव नहीं करते, क्योंकि हम नहीं करते। क्या, हमारे बच्चे बहुत मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न हो गए। पर डोंट माइंड, आज आप और हमको पेट दर्द होता है ना, तो हम पहले घर के नुस्खे अपनाते हैं, अजवाइन खा लेंगे, कोई कुछ कहेगा तो वो खा लेंगे। लेकिन हमारे बच्चे क्या, मम्मा कैसी बातें कर रही हो आप, कैंडी खा रेडी लीजिए। हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है। जब तक हमारी पॉकेट में से हमारे 3-4 हजार 5 हजार ना निकल जाए, हमारे बच्चों को तसल्ली नहीं होती है। नहीं मिस, सही एकदम सही बोल रहा है मैम। आज हमारी शान है कि किसके पास हमारा इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है। ये हमारे लिए आज स्टेटस सिंबल है, राइट। क्योंकि हॉस्पिटल में भी उन्हीं को प्रायोरिटी मिलती है जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। वो भी हाई रेंज का। और कभी आपने देखा हम इंश्योरेंस पॉलिसी में कितनी हैवी अमाउंट देते हैं। बिल्कुल। आप और हम दिन रात मेहनत करते हैं, शायद कभी कभी हमारा मन भी मारना पड़ता है किसी चीज को लेने के लिए, किसी चीज राइट। को खाने के लिए, उस इंश्योरेंस पॉलिसी को भरने के लिए। ठीक बोला मैम। जब हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, तो क्या हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसी साइंस नहीं है कि हम ये पहचान सके कि हमें कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। नहीं पहचान सकते क्या आज हम? बिल्कुल पहचान सकते हैं मैम। पहचान सकते हैं ना? तो बिल्कुल फिर, मैम। तो आज हम इसी स्किल पर काम करेंगे। थैंक यू मैम। मैं सच कहूँ, ये बहुत अपने आप में इट्स अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल साइंस। राइट मैम। आज हमें जब डायबिटिक हो जाते हैं ना हम, तो हम प्रिकॉशंस लेते हैं अपनी हेल्थ में, अपने रोज रोज हमारा में डेली रूटीन में, अपनी एक्सरसाइज में, अपने खान पान में। तो हम कहते हैं नहीं, अब मेरी जी डायबिटिक, मेरी शुगर बॉर्डर लाइन पे है, तो अब मुझे प्रिकॉशन लेना है, अब मुझे ऑयल नहीं खाना। हाँ, अब डॉक्टर ने कहा वॉक करना है, तो मुझे वॉक करना है। उससे पहले हमें कोई भी कितना कह दे ना, हम वॉक नहीं करते। सही बात। डॉक्टर ने आपको बोल दिया आपको लीवर की प्रॉब्लम है, तो आप वॉक करोगे? नहीं भैया, मुझे रोज 45 मिनट्स वॉक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मुझे करना है। अब मुझे खाना बिफोर 7:30 खाना है। ऐसा ही है ना हम सबके साथ? बताइए। जी मैम। देखो, अगर आप इंटरेक्शन करेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि अब आप और हम वही कॉलेज वाले बच्चे नहीं हैं जहाँ टीचर बोलती और हम सुनते थे। आज बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। आप बात करें, किसने रोका है आप और हमको? आप ये बताइए, किसी ने रोका है? किसी ने भी? नहीं मैम, कैसे नहीं कर सकते मैम। वन बाय वन हम सब अपनी बात करेंगे। हम बिल्कुल। ये यहाँ पर किस लिए हुए हैं? थैंक यू मैम। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इतना हार्ड एंड मनी होता है जो हम दिन रात मेहनत करते हैं, तो वाई शुड वी पे हैवीली अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी? आप ये बताइए, क्यों? राइट। आज एक नी रिप्लेस कराने तो भी 5 लाख है, हार्ट की सर्जरी करानी तो भी 5 to 7 lakhs है। और तो और अगर आज के टाइम में डिलीवरी भी करवानी होती है ना, तो भी वो 4 5 to लाख 5 lakhs है। क्या आप और हम पैदा नहीं हुए? क्या बिल्कुल आप हो। और हम हेल्दी नहीं हुए? बताइए। आज भी हम अपने बच्चों से शायद ज्यादा काम कर लेते होंगे। बताइए।
ऐसा है? इज इट यस मैम। इज इट सो? हाँ, यस यस ट्रू मैम, मैम। यस मैम, यस यस मैम, मैम। ट्रू। आज भी हमें लगता है स्टमक अपसेट आ रहे तो क्या हुआ, एक दिन खिचड़ी खा लेंगे ना, क्या हुआ, ठीक हो रिलीफ मिल जाएंगे जाएगा। अगले दिन। बिल्कुल। तो मैं ये कहती हूँ, जब यूनिवर्स ने हमें एक खूबसूरत नंबर से नवाजा है, सबको नवाजा है, यूनिवर्स ने सबको एक खूबसूरत डेट दी है पैदा होने के लिए, दी है। क्या उस यस मैम। आप और हम चेंज कर सकते हैं? नहीं मैम। नहीं। और अगर मैं आज ये कहूं कि आज हमारे बच्चे डिलीवरी करवाते हैं, पूछिए कि कौन सी डिलीवरी पे, कौन सी डेट पे डिलीवरी करवानी है, ऐसा है? ऐसा है बताइए। मैम, लेकिन ऐसा है मैम। एक बात कहूं, हम भी बहुत कंसल्टेंसी करते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि मैम कौन सी डेट पे डिलीवरी करवाऊं। लेकिन मैं आज भी कहती हूँ, जन्म और मरण उस खुदा ने अपने पास रखा है। आज भी कितनी भी हम डेट निकाल लेना, बिलीव मी, 10 में से एक बच्चे की डिलीवरी टाइम पर होती होगी, उस टाइम पर नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें अपने कर्मस के हिसाब से ही वो डेट दी होती है। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो। आज डॉक्टर पूछता है आप अपनी एक डेट बता दो, कौन से डेट पे आपको डिलीवरी चाहिए। लेकिन हम यूट्यूब पढ़ के बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, हमें पता है, अरे नो नंबर लो ना, अरे मेरे हस्बैंड का डेट नो है ना, तो मुझे अपने बच्चे का भी नो चाहिए। अगर मेरी वाइफ का 4 है, नहीं, मुझे बच्चे की डिलीवरी भी 4 पर चाहिए। हम यूट्यूब पढ़ पढ़ के, देख देख के बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता 4 और 9 के इम्पैक्ट क्या है। तो आज मैं आप सबको ये बताऊंगी, हमारी कहने को तो हमारी डेट ऑफ बर्थ 10, 19, सबको अपना ड्राइवर और कंडक्टर आता है निकालना, पहले ये बताइए सब मुझे। किसको नहीं आता तो मैं बताऊंगी, ये सश्री मैम आपको आता, उमा मैम को आता, अनूप सर को आता है। किस किस को अपना ड्राइवर और कंडक्टर निकालना नहीं आता, हैंड रेस करें, देन आई विल टेल यू। सारिका मैम, यू डोंट नो? आता है मैम। आता है ना, यस आता हाँ है। हाँ। तो मैं ये मानकर चलूं सभी को आता है। जी मैम, यस मैम। इतना तो यूट्यूब ने हमें इंटेलिजेंट बना ही दिया ना, हमें अपना ड्राइवर एकदम। कंडक्टर पता होना चाहिए। चलो मैं बता देती हूँ ड्राइवर क्या है। जिस डेट पे आप पैदा हुए ना, वो आपकी ड्राइवर है। बस में एक ड्राइवर होता है चलाने के लिए, एक ही ड्राइवर होता है ना। जी। तो आपकी डेट पे पैदा हुए वो आपका ड्राइवर है। सपोज अगर आप 5 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 5 हो जाएगा। सपोज आप 25 को पैदा हुए तो डेट क्या हो जाएगी, 2 + 5 7। अगर आप 10 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर क्या हो जाएगा, 1। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आप 13 को पैदा हुए तो 1 + 3 4, आपका ड्राइवर हो जाएगा 4। ड्राइवर बस में एक होता है, लेकिन पैसेंजर्स कितने होते हैं? कंडक्टर क्या करता है, सबकी टिकट काटता है। जब मैं पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर दूं, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, तो भी मेरा एक सिंगल डिजिट आ जाएगा, तो वो निकल जाएगा मेरा कंडक्टर। वो कंडक्टर टिकट काटता ना पैसेंजर्स की, एक कंडक्टर निकल गया, लेकिन पैसेंजर्स कौन है? मेरी पूरी डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ प्लस ईयर, ये मेरे पैसेंजर्स है ना। इनको अगर मैं एक निकाल दूंगी तो मेरा कंडक्टर बन जाएगा। अभी हमने लास्ट क्लास में कौन कौन थे, आप हैंडिस करें। लास्ट क्लास में हमारी मेडिकल न्यूमरोलॉजी में कौन कौन थे, नहीं तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगी, बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, हमारे आयुर्वेदिक के हिसाब से वात, कफ और पित्त होते हैं हमारे, एयर एलिमेंट, वाटर एंड फायर। अब कोई मुझे ये बताए कि हमारा पित्त क्या होता है, फायर एलिमेंट क्या होता है, क्या होता है पित्त, फायर। जब आप कोई स्पाइसी चीज खा लेते हो तो आपको क्या होने लग जाती है, एसिडिटी, जलन होने मैम लग, पिच फायर होगा। पिच जलन फायर होगा। हाँ, बस जलन वाटर होने लग होगा। जाती है जब आप कोई स्पाइसी चीज खा लेते हो, डाइजेशन खराब हो जाता है, तो आपको वो फायर एलिमेंट हो जाता है पित्त। जब आपको पानी से जुकाम हो जाता है ना, जब जुकाम होता है तो क्या होता है, पानी पानी बहता है। तो जो वाटर एलिमेंट है वो है हमारा वात,
नहीं सॉरी, कफ। कफ, जब आपको जुकाम खांसी लगता है तो कफ होता है, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। जब आपकी आंखों से पानी बहता है तो भी वो वाटर एलिमेंट आपके बॉडी का डिस्टर्ब है। जब आपके लीवर में पानी भर जाता है तो भी, घुटने में पानी भर जाता है तो भी हमारा वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है बॉडी का। अब आता है हमारा वात, एयर। कहते हैं ना मेरे पे गैस चढ़ गई है सिर पे, बोलते हैं कभी कभी हमारे सिर पे गैस चढ़ जाती है। तो हमें क्या होता है, जब तक हमें वॉमिट ना हो जाए तो हमें चैन नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो है मेरा एयर एलिमेंट। कभी कभी आपने देखा हमारी बॉडी में 5 मिनट में घुटने में दर्द हो रहा है, 5 मिनट में बाजू में दर्द हो रहा है, फिर देखा सिर में दर्द हो रहा है, फिर देखा कंधे में दर्द हो रहा है, हर 2 मिनट में। देखा ऐसा? कौन कौन ऐसा फील करता है बताइए? कौन ऐसा फील करता है? इसका मतलब मेरे बॉडी में बहुत वात एलिमेंट ज्यादा हो गया। हवा, जब बॉडी में हवा घूमती है ना आपकी, तो कभी कहाँ दर्द होने लग जाता है, कभी कहाँ दर्द होने लग जाता है, तो वो होता है वात, एयर एलिमेंट। अब मैंने फिर बोला, हमें यूनिवर्स ने एक डेट दी, हमारे पास सबके पास डेट है एक। अब अगर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, उनका ड्राइवर 1 है और वो सन से कोरिलेट करते हैं। किस किस की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है? आपके फ्रेंड्स की, आपके बच्चों की, हस्बैंड की, वाइफ की, आपके ब्रदर सिस्टर की, पेरेंट्स की। जिन जिन की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है, वो लोग सन से कोरिलेट करते हैं। सन क्या है? गरम, गरम है ना। तो सन हमें क्या प्रॉब्लम देता है? हेडेक, आइज की प्रॉब्लम देता है, बोन्स की देता है, हार्ट की देता है, बॉल्डनेस देता है, गंजापन देता है, एसिडिटी देता है। कौन कौन कोरिलेट कर रहे हैं बताइए मुझे, जल्दी से, जल्दी से बताइए फटाफट, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये करा चुकी हूं, मैं फिर भी रिवाइज करवा रही हूँ आपको। बताइए किस कौन जिस जिसकी डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, सारिका मैम, सारिका मैम। हाँ जी, चंद्रशेखर सर। बिल्कुल मैम, काफी कॉरिलेट है। चल, इसका मतलब सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है हमें, तो हम इसकी रेमेडी भी तो कर सकते हैं ना, हम इसकी रेमेडी भी कर सकते हैं। तो हम क्या रेमेडी करेंगे सूर्य की? मैं कहती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ हर सेशन में, कोई पैसे खर्च के रेमेडी मत करो। अगर आप अपने फादर की रिस्पेक्ट कर लेते हो ना, फादर जैसे एल्डरली लोगों की रिस्पेक्ट कर लेते, तो भी आपका सन ठीक होना शुरू हो जाता है। संडे को सॉल्ट का सेवन मत करो, नहीं आप रख सकते व्रत 2 बजे तक, संडे को सॉल्ट का सेवन मत करो, क्योंकि संडे का दिन सूर्य का दिन होता है। आप चाहो तो सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हो, कॉपर का लोटा लो, जल डालो, आप उसमें थोड़े से रोज पेटल डालो, थोड़ा सा जैगरी डालो, गुड़ डालो, चावल डालो, और थोड़ी सी रोली डालो रेड कलर की, और सूर्य को आप जल अर्पित करो, तो देखो आपको ये प्रॉब्लम कैसे दूर होने लग जाती है आप सबकी। मैम ये सारी चीजें डालनी होती है या कोई एक आध चीज ही डाल ले? नहीं सर, आप अगर नहीं कुछ जैसे कॉपर के लोटे में गुलाब का फूल या रोली डाल, लाल कलर और गुड़ डाल, बस। क्योंकि सन से कोरिलेट हमें चीजें करनी है ना सर, तो हमारा। और सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ सर, कुछ भी मत करो, आपके एक लोटे को सूर्य को जल देकर सूर्य शांत नहीं हो जाएगा, सूर्य में तो भी उतनी गर्मी रहेगी। मैं कहती हूँ आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करो ना, फादर की रिस्पेक्ट करो आप अपने, उनके साथ 5 मिनट 10 मिनट स्पेंड करो। कभी अपने फादर को चाय पिला दो। आपने नोटिस किया, अब जो फादर डे था संडे को, जब मदर डे आता है ना, सब अपनी मदर को लेके घूम रहे, खाना खिलाने गए होते हैं, लेकिन फादर को लेके कोई खाना खिलाने नहीं गया होता। कि कभी बोला हो फादर को, आज फादर डे, चलो पापा आपको कॉफी पिला दे? नो। सच सच बताना, ऐसा है? सच सच बताओ, ऐसा है? मदर डे पे तो मदर को लेके जाते हो, लेकिन फादर डे पे फादर को लेकर नहीं जाते हो आप। आपका डीएनए आपके फादर के नाम से ही जाना जाता है, आप अपने फादर का ही तो डीएनए हो।
अब हम आते हैं नंबर 2, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/11/2029 है। ऐसे लोग करते हैं मून से कोरिलेट, यानी कि कफा, वाटर है ना, तो वाटर को हम कहते हैं कफा, पानी से रिलेटेड। ऐसे लोगों को कोल्ड एंड कफ बहुत रहता है, कहते हैं ना, एलर्जी रहती है, स्नीजिंग बहुत रहती है। ऐसे लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा अपसेट रहता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम होने लग जाती है, और उनका यूरिनरी ब्लैडर भी प्रॉब्लम करने लग जाता है, लंग्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग करते हैं। बताइए कौन कौन कोरिलेट कर रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 है या क्या है, जल्दी से बताओ। मैम मेरी है तो सही 2, पर मेरे को दूसरी तरह की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम नहीं है। आपको ओवर थिंकिंग करते हो? ओवर थिंकिंग, हाँ थोड़ी है ओवर थिंकिंग, बाकी मुझे जॉइंट्स की और उसकी प्रॉब्लम रहती है। मैंने जॉइंट्स बोला ही नहीं। नहीं मैम, मेरे को रहती है, मेरे को इस तरह की नहीं रहती, कफ वगैरह की नहीं रहती, उस तरह की मैंने प्रॉब्लम है। बोला 2 नंबर से रिलेटेड आपका डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, आपका डाइजेशन, पीसीओडी की प्रॉब्लम डाइजेस्ट रहती है, सब नहीं डाइजेशन है। रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है आपको। नहीं नहीं, वो नहीं रहता। कभी याद हो जाता है, जो साल 2 साल में कभी, वो तो कभी फूड पॉइजनिंग हो गई, कभी तो हो गई बस। तो यही तो मैम सिम्टम्स है, और क्या सिम्टम्स है आप ये बताइए। रेगुलर वे में तो सब ठीक रहता है, बाहर का खाते जाओगे 4 दिन लगातार तो फिर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। यस, यही रहता है हमें। आईज इश्यूज रहते हैं, हमारी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होने लग जाती है। हाँ, आंखी इश्यू तो होते हैं। तो बस मैम और क्या है आप ये बताओ। जरूरी नहीं है ना मैं अभी अगर 5-6 बोले तो आपने पांचों में ही कहना यस। ये कोई प्रसाद नहीं है हमारा कि हमें पांचों के पांचों नहीं, प्रसाद लेने ये हैं। आई के साथ तो बोला नहीं ना उस समय। अगर आई हो ये तो दो सिम्टम्स भी मैच करते हैं, इसका मतलब तो मैच हो रहे हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ भी नहीं करे, हम तो आपके डेट ऑफ बर्थ से पहचान रहे हैं आपको क्या क्या इश्यू हो सकते हैं। आई इश्यू तो रहता है। तो आप इसकी रेमेडी लिखिए, जिन जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है रेमेडी लिखिए। जिन लोगों को सुसाइडल टेंडेंसी रहती है ना, वो भी नंबर 2 से रहती है, लिखिए इसका रेमेडी लिखिए। सोमवार मंडे को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। मैम अभी मैं बताऊंगी जॉइंट पेन्स का कौन से नंबर से होता है, राइट। ठीक है। मंडे को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमो शिवाय का चैंट करें, ओम नमो शिवाय का चैंट करें, दूध डोनेट करें, किसी भी गरीब को दूध का डोनेट करें। थोड़ा बंद करना यार। हाँ जी, अब आता है नंबर 3, जुपिटर। देखो हमारे पास जितने भी हमारे नंबर्स है ना, हमारे 1 to 9 है, 7 प्लैनेट्स है, 2 आपके शेडो प्लैनेट्स है। आप सबके पास वही नंबर है 1 to 9 के बीच में, और कोई नंबर नहीं है किसी के पास बाहर से, कोई भी नंबर नहीं है किसी के पास। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बन गई 15, तो 1 + 5 क्या हो गया 6, इसका मतलब आप 6। वीनस से कोरिलेट करते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ राइट। है 20, तो आप 2 से कोरिलेट करते हो, मून से कोरिलेट करते हो, और दिन है हमारा मंडे। आप जिनका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 है, ऐसे लोग जुपिटर से कोरिलेट करते हैं, ऐसे लोग जुपिटर से कोरिलेट करते हैं। मैम। जुपिटर क्या है, हमारा देवगुरु। कहते हैं ना, जब देवगुरु की ब्लेसिंग्स मिलती है तो हम मालामाल होने लग जाते हैं। बहुत लोगों को आपने लाइफ में कहते सुना होगा कि नहीं, मेरे को जब से मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली है तभी मैंने लाइफ में राइज किया है। क्योंकि गुरु क्या है, जब आपको ब्लेस करता है ना भर भर कर, तो आप रंग से राजा बनने लग जाते हो। जो लोग 3, 12, 21, 30 से होता है ना, ऐसे लोगों को लाइफ में हर चीज बड़ी चाहिए होती है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। जब घर और गाड़ी बड़ी मिलती है तो बीमारी भी तो बड़ी मिलती होगी ना। बिल्कुल। तो नंबर 3 हमें क्या देता, मोटापा, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लंग्स की प्रॉब्लम देता है, लीवर, डायबिटिक, लीवर, डायबिटिक, ब्रीदिंग इशू,
और हमारी थाइस देखा, हमारी बॉडी में थाइस सबसे हैवी होती है। चाहे एक पतला भी इंसान होगा उसकी थाइस ब्रॉड होंगी, क्योंकि थाइस जुपिटर से कोरिलेट करती हैं। उसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी का फैट इश्यू, फैटी लीवर, ये सब जुपिटर से कोरिलेट करते हैं। अब बताओ जल्दी से हैंड रेज करें जिसका 3, 12, 21, 30। हाँ जी अनूप सर बताइए। हाँ मैम, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है मैम, देखिए, 24-25 पूरा डायबिटीज हो गया था मैम। yes। मैम पूरा रिलेट कर रहे हैं ये तो अब आपने देखा कितनी एक्यूरेट साइंस है, देखा। जी मैम, अभी जी तो मैम। हम जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रही हूँ अभी तो मैं। और मैं ये भी बता सकती हूँ इसमें कि आपको कौन सी दशा आने पर कौन से साल में ये प्रॉब्लम हुई। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में अपनी महादशा निकलवाते हो ना, निकलवाते हो ना, सबको जी मैम। पता है। यूट्यूब में से देख देख के, मेरी बुध की दशा चल रही हो, मेरी शनि की दशा चल रही है, पता कुछ नहीं है हमें किसी को भी। बिलीव मी, जब क्लाइंट आते हो पता है क्या बोलते हैं, मैम ये राशि अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि इसमें शनि की साढ़े चल रही है। मैं कहूंगी आपको किसने बताया? नहीं वो मैम मैंने यूट्यूब पे देखा था। किसी को राशि भी नहीं पता अपनी कौन सी राशि है, किसी को नहीं पता। लेकिन हम सुन सुन के ही कहते हैं हमें ये हो रहा है, हमें ये हो रहा है। वही बात है मैम। एक बात बताऊं, जब जो यूट्यूब पे वीडियोस आती है ना, कितनी देर की वीडियोस होती होगी? मैक्सिमम 1 घंटा, 10-15 सेकंड का होता है मैम, रील। 10 सेकंड रील जो बनती है वो 30 सेकंड्स की रील बनती है। जी जी। अगर हम एक क्लास डाल भी दे तो 1 घंटे में, आपके हिसाब से हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी जब सिखाते हैं ना, हमारे 6 दिन की क्लास होती है, 6 में 7 दिन भी कह सकते हैं। 7 दिन में जब हम 2-2, 2.5 घंटे पढ़ते हैं, कितने दिन में हमें पूरी नॉलेज मिली आप ये बताइए। तो कोई कैसे आपको 30 सेकंड्स में 1 घंटे में पूरी नॉलेज दे सकता है, आपको ये बताइए। वही बात है, एग्जैक्टली मैम। हम इन दशाओं को देख देख के बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम इस साल में स्टार्ट हुई है, इस साल में स्टार्ट हुई है आपको ये प्रॉब्लम। और कौन मैच कर पा रहा है? नंबर 3 बताइए। सारिका मैम आपका हैंड डाउन करे अगर है तो बताइए। हस्बैंड 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 का ये, हाँ जी, तो क्या प्रॉब्लम को के 3 है? जो बताती ना आप, वो सब प्रॉब्लम है उनमें अभी 1 साल से तो ज्यादा ही प्रॉब्लम, चलो तो मैम मैं शुगर वगैरह। यस, मैम मेरे को 15 साल हो गया मैम सफर करते हुए। तो मैं भी आपको रेमेडी बताऊंगी ना, थैंक यू मैम। बताऊंगी। और सच में धन्यवाद। ये कोर्स इतना एक्यूरेट है ना, आप खुद करके सामने वाले के प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हो। बस। क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जब हम हम्म, अपना आप कैलकुलेट करते हैं, मुझे पता है कि अरे मेरा ये अब दशा आने वाली है, तो इस दशा में मुझे क्या करना है, तो हम पहले से रेमेडी स्टार्ट हो जाते हैं। राइट राइट राइट। कैसे? कोई लंबी चौड़ी रेमेडीज नहीं है हमारी। नहीं मैम। हाँ, मैं जितनी भी आपको 3-3, 4-5 रेमेडीज बता रही हूँ, मैं कहती हूँ एक ही रेमेडी कर लो आप रेमेडी में पैसा नहीं खर्च करते। अपने जो रिलेशंस बताए, फिंगर गिफ्ट। चंद्रमा में बताया, तो अपनी मदर की रिस्पेक्ट करो ना, मदर की रिस्पेक्ट करो। सुबह जाते हो काम पे तो अपनी मदर के पांव छू कर जाओ ना। जी। कभी आकर ऑफिस से यही पूछ लिया करो मदर से, और मम्मा कैसे रहा आज का दिन। माँ तो इसी बात पे भर भर के ब्लेसिंग्स दे देगी आपको, और आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं जुपिटर की, तो इसकी रेमेडी लिखिए जुपिटर की, लिखिए जुपिटर की रेमेडी जी लिखिए। बोलिए मैम। अपने बर्थडे पर, अपने बर्थडे पर आपने मंदिर के आसपास बनाना ट्री लगाना है, केले का पेड़ लगाना है। जब आप केले का पेड़ लगाएंगे ना, अगर बर्थडे के आसपास नहीं भी लगा सकते, अब सावन का महीना आता ना, तो लगाइएगा जरूर, क्योंकि सावन के महीने में जल्दी ग्रो होता है, और जैसे जैसे उसकी पूजा होती जाएगी ना, लोग करेंगे, उतना आपका जुपिटर अच्छा होता जाएगा। थर्सडे को येलो कपड़े पहने, थर्सडे को येलो कपड़े पहने, मंदिर या गुरुद्वारे में भंडारे में हल्दी का डोनेट करें। एक 250 ग्राम, 100 ग्राम भी हल्दी दे दोगे ना भंडारे में, तो देखो 100 ग्राम से हल्दी में कितने लोग खा के जाएंगे, सभी सब्जियां बनेंगी तो जो।
हल्दी का डोनेट करें, चने की दाल भी डोनेट कर सकते हैं, गाय को खिलाएं। चने की दाल गाय को खिलाएं आप। हाँ देखिए कितना बढ़िया दूध अच्छा है। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। क्योंकि मेडिकल न्यूमरोलॉजी हमें बताती ही है ये कि कौन सी दशा में मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। राइट। अब करेंगे नंबर 4, राहु। सबसे बढ़िया राहु हमें पता है क्या, इल्यूजन फैलाता है, भ्रम। जब आपकी राहु दशा हमारी शैडो प्लैनेट है ना, राहु की। मुझे कोई ये बताएगा कोविड का रीजन क्या था, ये बताइए। हम जो कोविड से निकले हैं फर्स्ट सेकंड में, उसका रीजन क्या था? मैम राहु की साल थी ना वो। इस राहु का साल तो था, कोई रीजन तो होगा ना। तो इल्यूजन नहीं फैलाता है ना राहु, यस। राइट। भ्रम फैलाता है। डिटेक्ट होती नहीं है बीमारियां। यस। पेन को मेरे पेन पेन। क्योंकि राहु का साल था, राहु के साल में कभी भी प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं होती, नेवर नेवर। आपके बॉडी के सारे टेस्ट ठीक निकलेंगे, आप कहेंगे यार सारे टेस्ट ठीक निकले, समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि राहु ही ये आपको इल्यूजन देता है, राहु ही आपको ये भ्रम देता है। कभी भी राहु की दशा आते ही आपकी प्रॉब्लम भी डायग्नोस नहीं होगी, नेवर। और राहु क्या है, हमारा सिर। सबसे ज्यादा शक्तियां राहु के पास हैं। राहु क्या मुंह का टेस्ट है। कोविड में क्या हुआ था, हमारा टेस्टलेस हो गया था, हमारी स्मेलिंग पावर चली गई थी, सुनना कम हो गया था हमें। हम लोग किसी की बात को नहीं सुनते थे, हमें लगता था अगर हमने किसी की बात को सुना तो भी कोविड हो जाएगा, हमें उसके वायरस हमारे शरीर में फैल जाएंगे। राहु क्या अपने आप में सबसे बड़ा वायरस है, सबसे बड़ा वायरस है राहु। तो अगर आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ 14, 13 या 22 से कोरिलेट कर रहे हो राहु, यानी कि बात, तो आप लोग आपकी प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं होगी कभी भी। आपका इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होगी, एक्सीडेंट्स, कैटरेक्ट, आइज का ऑपरेशन, आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, आप कहोगे मुझे नींद ही नहीं आती, वायरल इन्फेक्शन, कैंसर। मैम थोड़ा स्लो मैम, हम लिख रहे हैं, ओके। प्लीज। हाँ जी, नंबर 4, आपका रिपीट कर दे प्लीज। डायग्नोस होगा, कभी भी आपकी प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं हो पाएगी। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, एक्सीडेंट्स, कैटरेक्ट, स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद नहीं आएगी, एलर्जी, वायरल इन्फेक्शन, कैंसर। कौन कौन कोरिलेट कर रहा है बताइए, जल्दी से हैंड रेज करें, जल्दी से हैंड रेज करें। कोई भी कोरिलेट नहीं कर रहा, गुड। हाँ जी उमा मैम। तन्वी मैम बोलिए। तन्वी। उमा मैम मैम हाँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल को रिलेट कर रही हूँ मैं। चलो गुड। तन्वी मैम ये शैडो। सारे पर्सनल ईयर ही आने पर ये वाले फीचर्स है ना मैम, ये सारे जब नहीं, पर्सनल अभी तो ईयर मैं आए। आपकी डेट ऑफ बर्थ से बता रही हूँ, अभी मैं ओके डेट मैम। ऑफ बर्थ से बता रही हूँ। अभी तो मैंने तभी बोला जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 होगी, ऐसे लोग राहु से कोरिलेट करेंगे। हाँ जी तन्वी मैम प्लीज अनम्यूट करें आप। हाँ हेलो मैम। हाँ जी हेलो। मैम हाँ एक्चुअली मेरी सिस्टर का नंबर 4 है, देन उसका ड्राइवर और कंडक्टर पूरा 4 है। बट उसको मेन प्रॉब्लम अब क्या चल रही है, उसका पूरा फेस बिल्कुल काला हो गया है, आई डोंट नो, गोरा होते हुए बिल्कुल काला हो चुका है।
और कोई भी दवाई काम नहीं कर रहा है, सब कुछ दिखा लिया है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। आईज का इश्यू तो है, बट मेन क्या हो गया कि उसका गोरे से काला, मतलब फेस इतना साफ, कितना क्लियर, फेस बिल्कुल ब्लैक पड़ गया। पता क्योंकि नहीं ये रीजन। राहु की दशा में ब्लैक मैजिक होता है। मैंने आपको क्या बोला, आपकी प्रॉब्लम डायग्नोस ही नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। वही। कोविड आए ना, आज तक पता नहीं चला किसी को कि क्या ये इश्यू था। राइट। आप ये बताइए, हम घर बैठे बैठे हमें कोविड हो जाता था। आप ये बताइए। एब्सोल्यूट राइट मैम। तो मैम राहु की दशा में आने में ये सब प्रॉब्लम होती है। ओके। हाँ, में राहु की दशा में ब्लैक मैजिक भी बहुत होता है, जो आपने बोला ना, मैं उसका कलर काला हो गया, तो ये सब उसी का ही होता है मैम। मैम मेरा भी हो गया था बड़े साल पहले, हाँ, कभी कभी जो ब्लैक जैसे राहु फिर की, अब ठीक हुआ है। हाँ हाँ जी, राहु, बड़े साल हो गए, 8-10 साल मतलब की बात है, तब हुआ था बस। राहु की दशा में ब्लैक मैजिक बहुत होता है, बहुत वो मतलब वो मैम इतना परेशान है, मतलब ऑब्वियसली बहुत धर्म भी करती है, मैं ये नहीं करूंगी, मतलब सबका करती भी है, बट उसके साथ ये प्रॉब्लम हम खुद की ऐसा क्यों हो गया, तो वो चीज। कोई बात नहीं मैम, रेमेडीज बताऊंगी। ठीक है ना, रेमेडीज बताऊंगी। तो ओके अब मैम। ये 4 की रेमेडीज लिखिए आप। सैटरडे को कुछ ना कुछ डोनेट करो, चाहे आप चाय पिलाओ, चाहे आप मट्ठी खिलाओ, चाहे नमक पारे खिलाओ, लेकिन करना जरूर है आपने। और बुध वेडनेसडे और सैटरडे को सबसे बेस्ट रेमेडी बता रही हूँ, अपना टॉयलेट डब्ल्यूसी खुद क्लीन करो हार्पिक से। अगर नहीं कर सकते तो किसी भी गुरुद्वारे या मंदिर में 3 बॉटल हार्पिक की दे दो। अगर आप करोगे तो बहुत बहुत बेनिफिट है, बहुत बहुत बेनिफिट है। और अपने स्वीपर को सैटरडे को कुछ ना कुछ खाने को जरूर दो आप उसको। इसके साथ साथ आपने ब्रिस्क वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, कोई भी फिजिकल वर्क करना है, कोई भी। आपको याद है सुशांत सिन्हा का सुसाइडल हुआ था, उसने सुसाइड किया था ना सुशांत सिन्हा ने। आज तक रीजन नहीं मैम पता चला यस मैम। कि कोविड में था और राहु की दो दशा में थी। 2020 में होता राइट मैम। Yes, राहु की दशा, और साथ में उसकी चंद्रमा की दशा थी जो उसको डिप्रेशन दे रही थी। नेक्स्ट लिखिए, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 5, 14 या 23, ऐसे लोग मरकरी से कोरिलेट करते हैं। मरकरी मीन्स बुध, बुध। आप और हम कहते थे ना, हमारे पेरेंट्स क्या कहते थे, बुध कम शुद्ध। किसने सुना है ऐसा, ये बताइए, बुध कम शुद्ध, बताइए। हमने सुना मैम। हम पंजाबी में तो बहुत बोलते हैं बुध कम शुद्ध। जो चीज ना समझ में आए ना, आप वेडनेसडे को कर लो। हमारे यहाँ भी बहुत होता है ये। जो चीज ना समझ में आए वेडनेसडे को कर लो। हमारे यहाँ भी बहुत। मरकरी क्या है, हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल। मरकरी के लोग प्रिंस होते हैं, खूब लाइफ में एंजॉय करते हैं। उनको खाना पीना, बातें करना, घूमना, डांस वांस करना बहुत बहुत पसंद है। और ऐसे लोग अपनी उम्र से छोटे भी लगते हैं। आपने देखा कई बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं। इनका मतलब अगर आप उनके चार्ट में चेक करोगे तो उनका मरकरी अच्छी पोजीशन पे नहीं होगा। तो लिखिए आप आगे, जो लोग 5, 14, 23 से कोरिलेट करते हैं, ऐसे लोगों को, जिसका ड्राइवर या कंडक्टर 5 हो, तो ऐसे लोगों को स्टैमरिंग, हकलाते हैं ना लोग, हकला के बोलते हैं, ऐसे लोगों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है। इंसोमिया, नींद की प्रॉब्लम बहुत होती है। आर्म्स पेन,
शोल्डर पेन, टीथ रिलेटेड, थायराइड, एंजाइटी जैसे इश्यूज होते हैं। कौन कौन कोरिलेट कर रहा है बताएं जल्दी से। हाँ जी अनूप नहीं सर, मैम। वाइफ का है, आपका 5 है सर? वाइफ का। 5 का। हाँ तो बताइए कोरिलेट हो पा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। वो अपनी उम्र से मैम मोटी लगती होंगी सर। हाँ मैम, थोड़ा अभी बल्की हो गया, लेकिन चेहरा जो है बहुत क्यूट लगता है, बच्चा बच्चा लगता है। यस, क्योंकि 5 नंबर के लोग बहुत स्वीट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। जी। मैम मेरा 5 नंबर है। हाँ हाँ। तो जैसे प्रिंस टाइप मौज मस्ती वो चीज ठीक है, उम्र से छोटा लगना ये भी ठीक है। पर ये जो डिजीज है इनमें मतलब ऐसे कुछ खास नहीं है मुझे। जैसे एक तो लीवर की थोड़ी दिक्कत है मैम, वो मेरे इसमें नहीं आ रही। ओके, देखो सबसे और बड़ी बात ये बताऊं, अगर आपको कोई भी इश्यू नहीं आ रहा ना समटाइम्स, तो आप अपने आप को ब्लेस्ड मानिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं नहीं मैम, इश्यूज तो है पर इस 5 नंबर के हिसाब से नहीं है। पिछले वालों में वो आ रहे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? अब तो मैं 5 की, मेरे पास तो 20 डिजीज है, तेईस तो मैं अभी तो मार्च 20 नहीं बोल सकती ना, मैं तो अभी 4-5 ही बोलूंगी ना सर। हाँ, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम है सर? नहीं है मैम। हाँ हाँ। जब प्रॉब्लम है ये तो एक भी नहीं है मैम। चलो मतलब बहुत 5 बढ़िया। वाले में इसमें नहीं है, वैसे है मैम। चलो वो भी बताऊंगी अभी। कभी कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उस समय ये आप मानकर चले कि आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो। मैम प्रॉब्लम है पर इस 5 नंबर वाले में नहीं है मेरी प्रॉब्लम, मैं ये बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं, प्रॉब्लम नहीं मैं है। यही तो बता रही हूँ ना सर, अभी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे ना अभी हम। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 23 मार्च 1997। आपको लंग्स की प्रॉब्लम है? नो मैम। हाँ हाँ। क्या है बताओ। नहीं है मैम, नहीं है। क्या कोई बॉडी में क्या इश्यू है, वही मैं पूछ रही हूँ आपसे। एक लीवर प्रॉब्लम है मैम, स्किन का इश्यू है, मैक्सिमा है 2 साल से। यस, अभी आपने बोला मेरी डेट ऑफ बर्थ 23rd है, 23rd से बना 5। हाँ जी। अब ऐसे में मैं क्या करूंगी, 5 की भी प्रॉब्लम्स देखूंगी, आपका 2 से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखूंगी। आपको हर चीज जल्दी से बुरी लगती है, कोई कुछ कह दे तो हम्म। बताइए सर। हाँ हाँ। और आपको नंबर 3 से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होगी, जुपिटर। मैंने अभी जुपिटर का बताया ना आपको, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्किन की प्रॉब्लम, स्किन भी डाउन है। यस। मैम 2 और 3 की फिर मतलब कैसे हम हाँ रिलेट कर रहे हैं? सर, ऐसे में हम क्या करते हैं, कल्याण सर अभी ले रही हूँ 1 मिनट। जब हम आपका चार्ट बनाएंगे ना, मैं आपको वैदिक ग्रिड बनाना सिखाऊंगी उसमें, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारे नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरी महादशा चल गई ना, महादशा अगर सपोज मेरी एंटी चल गई, जब मेरी कोई चीज एंटी चलेगी तो वो मुझे दुख देगी ही ना, तो मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम देगी ना, आप ये बताइए। हाँ, तो इसलिए, लेकिन मैं फिर भी ये बार बार कहती हूँ, अगर जिसको नहीं है तो अपने आप को ब्लेस्ड मानिएगा। कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो। हाँ जी सर, आप बोलिए। महादशा क्या होती है मैम? हाँ जी, महादशा। वो भी बताऊंगी ना सर आपको, महादशा भी, महादशा सिखाऊंगी, अंतरदशा सिखाऊंगी आप, बिल्कुल। हाँ जी कल्याण सर बताइए। सर अनम्यूट करें आप अपने आप को। मैम वो 5 के मूल्यांक 5 के बारे में हम 2 शब्द लिखे हैं, थोड़ा चेक कर लीजिए मैडम। हाँ जी बोलिए, आपने लिखा है क्या? हाँ जी मैम। चैट पे लिखा है, ओके मैं चेक कर लेती हूँ। यस, उन्होंने बोला कि मुझे स्किन की प्रॉब्लम देता है, क्योंकि बुध मुझे स्किन की प्रॉब्लम ही देता है। नहीं ये नहीं मैम, हाँ हाँ। हम लिखे हैं कि 5 नंबर इतना बिजनेस माइंडेड होते हैं कि वो मतलब पंजाबी मोहल्ला में सैलून खोल के अपना धंधा चला लेते हैं या गंजा को टंगी बेच देते हैं। वो यस, ऐसा माइंडेड वेरी, होते हैं। यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने क्या बोला, 5 नंबर, सबसे पहले मैंने बोला 5 नंबर क्या है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल। हाँ ये तो 100% सही है। यस, कम्युनिकेशन स्किल है।
कभी कभी कोई इंसान आपको ऐसा मिलेगा, आपको लगेगा वो बोलता है तो बोलता ही जाए, बैठे आराम से सुनते जाए ना, हम बोलेंगे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी कोई ऐसा बात करता है, लगता है घर में आए सिर में दर्द हो गया उसकी बात से। सही बोले मैम। 5 नंबर इतना, जितने भी हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं सभी 5 नंबर से बिलोंग करते हैं। 5 नंबर का इतना स्किल होता है कम्युनिकेशन का, वो गंजे को भी कंगी बेच देता है। आप ये देखिए, 5 नंबर अगर बिजनेसमैन है तो उसका क्लाइंट जो आएगा ना, वो खाली नहीं लौटेगा कभी वापस। इतनी उसमें वो होती है कि वो अपने क्लाइंट को कन्विंस कर लेता है वो। आप ये देखिए, सामने वाले को लगेगा अरे ये तो मेरा ही बेस्ट फ्रेंड है, हो ही नहीं सकता किसी और का। आप ये बताइए। और मैं ये कहती हूँ 5 नंबर जहां बैठ जाए वहीं महफिल जम जाती है। महफिल लग जाए। हाँ मैम। महफिल लगना का सेंस गलत मत कहना कि आप तुम और मैं बैक पाइपर जो हमारी एड आती है। 5 नंबर महफिल जमना क्या है? अगर हमारे में से कोई 5 नंबर का होगा, अगर हम और आप सब मिले ना कहीं, अगर हम चाय पे भी मिलेंगे तो 5 नंबर पूरा समा बांध देगा। समा बांध देगा, उसको बोलेगा नहीं बोलना यार, तो कुछ तो सुनाना, कुछ तो सुनाना। मोहित सर, ऐसा होता है आपके साथ? हाँ जी मैम, होता है। हम कहते हैं महफिल की जान है 5 मैम नंबर। एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ। जैसे इन्होंने बताया कि मतलब बिजनेस के लिए अच्छा होता है 5 नंबर, तो मैंने एक बार कुंडली दिखाई थी, तो उन्होंने कहा था कि अपना बिजनेस मत करना, तुम्हारा बिजनेस चलेगा नहीं। फिर मैंने मतलब ट्यूशन सेंटर शुरू किया था मेरा। हाँ तो हाँ। सेंटर शुरू करने से पहले मेरे पास 10 एक बच्चे हो गए थे कि ठीक है आप शुरू करो, हम करते हैं। पर जिस दिन मैंने शुरू किया ना मैम, उसके बाद मेरे पास एक सिंगल बच्चा नहीं आया। 2 महीने रखा, मेरे पास कोई बच्चा नहीं आया, वो मेरा बिजनेस मतलब चला भी नहीं। तो ये फिर कैसे हो गया? सर देखो, उसके लिए तो मैं पूरा चेक करूंगी ना, खाली मैं 5 नंबर से तो देख के नहीं बताऊंगी ना। मैं पहली बात तो आपके, अगर मैं एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखूं, पहले मैं ग्रिड में देखूंगी आपके पास कितने कौन कौन से नंबर है। उसके बाद नेम स्पेलिंग, ट्यूशन सेंटर नेम उसको वगैरह भी छोड़ लिखना दे, होगा। उसको भी छोड़ देते हैं हम, कोई नहीं, हम उसको भी छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं तो पूरी ग्रिड में देखूंगी आपका कॉम्बिनेशन क्या है। क्या कॉम्बिनेशन आपका ड्राइवर और कंडक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है? अगर आपने बोल दिया मेरा 5 नंबर है, मेरा ड्राइवर और मेरा कंडक्टर क्या है आपका सर? 7 है मैम। है 7। धोखा मिलेगा ही तो। 7। 7 7। हाँ हाँ। यस। 5 और 7 क्या है? नॉट ए गुड कंपाउंड, नॉट ए कंपैटिबिलिटी। 5 नंबर को बोलना चालना खाना पीना अच्छा लगता है, 7 नंबर एक कोने में बैठा होता है। मैम समझ? मेरी ये दोनों पर्सनैलिटी है। यस। तो मैं आपको यही तो बता रही हूँ, तो नॉट कंपैटिबल नहीं है ना सर। 7 नंबर का इंसान पार्टी में कोने में बैठा होकर कहेगा भैया आप घूमो, मैं बैठा हूं यहां पर। समझे अब आप? ये चक्कर है। अभी तो मैंने देखो ड्राइवर और कंडक्टर से आपको बताया, जब मैं आपकी पूरी ग्रिड देख लूंगी ना, फिर मैं बताऊंगी। और सर मेरे तो यहाँ पे बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं, मेरे से पहले तो। मैम मेरा भी कंडक्टर 5 है। हाँ जी। मेरा कंडक्टर 5 है। आप वोकल सीख लीजिए, काफी सक्सेस होइएगा सर। चल रही है सर, हाँ। शुरू किया हुआ तो है। वो आगे वाला सर को बता रहे हैं, क्या नाम थे? मोहित सर। थैंक यू सर। हाँ। सर मैडम से पूछ लीजिए, आप वोकल्ट में सक्सेस होइएगा। मैम 1% जैसे ये पूछना था, ओकल्ट में वैसे ठीक है मैम, मेरा मन करता है सीखने का, पर मेरा मतलब ज्यादा मन करता है टीचिंग मैडम प्रोफेशन में मैडम आगे से जाने का। वो चीज मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। क्या मन करता है सर? बन जाएंगे। मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मेरा मतलब अभी मैं जैसे प्राइमरी लेवल पर हूँ, तो मेरा मन करता है जैसे थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाई, टीचिंग की तरफ मेरा ज्यादा मन करता है। तो मेरा एक ही मन करता है कि अपना यूट्यूब शुरू करके एक चैनल बना के मैं अपना सब्जेक्ट कोई पढ़ाऊँ। तो मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए या इसमें आना चाहिए, मैं सर इसको लेकर आप डाउट एक रहता तो है। मेरा जब मन आप, वांग करता है मैम बार मैं बार। आपको वही बता रही हूँ, जब आप सीखोगे ना, आप अपनी महादशा से बताओगे मुझे कौन से समय में अपना काम शुरू करना चाहिए। कौन से समय में? आपके क्या है सर, डेट ऑफ बर्थ बताइए जल्दी से फटाफट बताओ। 23 मार्च 1997। रजनी मैम जल्दी से निकालिए, इनका पर्सनल ईयर निकालिए। रूमा मैम निकालूं? मई है सर, मई का महीना है। 23 मार्च मार्च। 1997। हम्म। सर अभी तो मैं ये कह दूं, अगर आपका हार्डवर्क करने का टाइम है अभी तो, हाँ हो सकता है मैम वो तो। अभी इस साल तो आपको खूब हार्डवर्क करना पड़ेगा। अच्छा और मैम। मैं ये भी कह सकती हूँ 2027 आपके लिए बहुत बेस्ट है।
हाँ जी हाँ, मैम। वो एक नंबर में अभी शायद आप आ जाएगा। हार्ड वर्क करिए, अगले साल प्लानिंग करिए, जो भी कुछ काम करना है आपने, लेकिन डेट है मैम उनका। जो काम एग्जीक्यूट करेंगे वो अब 2027 में करोगे। वन 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 आएगा पर्सनल ईयर ना मैम। यस। 8 आएगा। 8 तो अभी आ रहा है। तो अब हम इसकी रेमेडीज लिखेंगे, तो जल्दी से लिखिए इसकी रेमेडी। 8 आएगा। अब ये जो मैं रेमेडीज बता रही हूँ ना, किसी का कोई भी नंबर हो, ये रेमेडी सबको करनी है 5 नंबर की। आप हमेशा ग्रीन बॉटल से पानी पिएंगे ये ऑलवेज। तो देखिए। जितना आप ग्रीन कलर से कनेक्ट होंगे उतना आपका मर्क्यूरी अच्छा होगा, उतना देखिए ना ही मैम। अच्छा होगा। आप ग्रीन बॉटल से पानी पिएंगे, वेडनेसडे को ग्रीन कलर की शर्ट पहनेंगे, और अपने ये तो बर्थडे पर अपने वेट के बराबर काउस को फीड करेंगे। और आप गणपति का चैंट करेंगे। अब जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 6, 15 या 24, ऐसे लोग वीनस से कोरिलेट करते हैं। आजकल का टाइम क्या है, वीनस। मैम जैसे वेट तो किसी का 1 कुंटल होता है, 1 कुंटल गाँव को गाय को कैसे किलो महंगा पड़ता है मैम, ऐसे कोई मतलब अफोर्ड ही ना कर पाए तो। सर गाय का चारा 5 रुपए किलो आता है सर, 5 रुपए किलो आता है। क्या साल में आप एक बार अगर क्विंटल भी हो तो क्या 500 रुपए नहीं खर्च कर सकते? आप मत करो नहीं, 5। साल में एक बार ही करना है या हर मतलब दीवार मैंने पर, क्या बोला, अपने बुधवार बर्थडे को? पर, अपने बर्थडे पर। सबसे मैं ठीक कह है। रही थी कुछ भी नहीं कर सकते ना, हर वेडनेसडे गाय को कुछ ग्रीन खिला दो, थोड़ी सी पालक खिला दो। अभी भिंडी बाजार में बहुत मिला है, भिंडी खिला दो, परवल खिला दो, नेनुआ खिला दो, कुछ भी खिला दो सर, कुछ भी खिला दो। मत क्विंटल खिलाइए, 5 किलो खिला दो, 25 रुपए का खिला दो। ये देखिए, बस और क्या करना है हमें। अब जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 6, 15 या 24 हुआ है, ऐसे लोग वीनस से कोरिलेट करते हैं। आजकल का टाइम क्या है हमारा वीनस का, हर को लग्जरी चाहिए, ट्रैवलिंग करनी है, घूमना सजना फिरना बहुत अच्छा लगता है, सभी ब्रांड के कपड़े पहनना चाहते हैं। वो कहेंगे साल में 2 कपड़े ले लूं लेकिन लूंगा ब्रांड का। खाऊंगा तो महीने में एक बार ही खाऊंगा, अच्छे से रेस्टोरेंट में खाऊंगा, सड़क पे खड़े होके नहीं खाऊंगा। तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है हेल्थ इश्यूज में? उनके दारू दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है हमारे, कई बार हमने देखा लेडीज कंसीव नहीं कर पाते या अबॉर्शन हो जाता है, या उनको यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, मेल में प्रोस्टेट स्टार्ट हो जाता है, स्पर्म स्पर्म रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटिक 6 नंबर डायबिटिक, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है, फेस पे स्पॉट पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन स्किन रिलेटेड इश्यू होने शुरू हो जाते हैं। जल्दी बताइए कौन कौन मैच कर पा रहा है, बताइए जल्दी से। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 6, 15 या 24 होता है, ऐसे लोग वीनस से कोरिलेट करते हैं। बताओ जल्दी जल्दी बताइए किसका है। हाँ जी रश्मि मैम, रश्मि मैम बताइए। हाँ जी मैम, मैं ना ये इसके लिए नहीं, 24 ये 6 नंबर के लिए नहीं हैंड रेज किया था। हाँ हाँ, अच्छा चल ठीक है इससे आपका। पहले मैंने किया था एक्चुअली। अच्छा आपका। मेरा ना डेट ऑफ बर्थ 20th को है, 20। हम्म। तो मैंने अभी थोड़ा बाद में ज्वाइन किया था, तो मतलब आई हर्ड अ न्यूमरोलॉजिस्ट से कि भाई 2 नंबर है ना, वो 20 नंबर की एनर्जी को हैंडल नहीं कर सकता।
तो मतलब थोड़ा सा आप मुझे प्लीज बताएं, क्योंकि मेरे को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है That रिलेशनशिप्स में मैम। अभी तो मैं आपको जब पूरी डेट ऑफ बर्थ बताऊंगी, जिनका 20 है, आप इमोशनल हो, ओवर थिंक करते हो, जल्दी से हर बात पे बुरा लगना शुरू हो जाता है आपको, इमोशनल हार्मोन्स इम्बैलेंस होते होंगे, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे लोगों को, कोल्ड एंड कफ बहुत रहता है, इवन हमारी लेफ्ट आई से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कैटरेक्ट टाइप से, राइट। तो अब अभी रिकॉर्डिंग में सुनिएगा ओके। मैं आगे आपको बताऊंगी फिर, ठीक है। जल्दी बताओ कौन कौन 6 वाले से कोरिलेट कर पा रहा है, फटाफट बताइए। आपके बच्चे, आपकी फ्रेंड, भाई बहन, पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है 6 नंबर का, बताइए। कोई नहीं कोरिलेट कर पा रहा, किसी हाँ की डेट ऑफ बर्थ 6 में नहीं है, 6, 24, 50। ब्रांडेड का तो है। हाँ जी मैम, बोले। हाँ रिलेट हो रहा है, पर प्रॉब्लम का नहीं पता मुझे, लेकिन जो चॉइस है वो ब्रांडेड चाहिए, हाँ हाँ। बढ़िया खाना चाहिए, वो सब मैच करता है। ओके, तो ऐसे लोग अपना रेमेडी लिखिए, आप 6 नंबर से कोरिलेट करिए, अपना रेमेडी लिखिए। सबसे पहला, फीमेल की रिस्पेक्ट करें, फीमेल की रिस्पेक्ट करें, फ्राइडे को व्हाइट चीज का डोनेट करें, फ्राइडे को व्हाइट चीज का डोनेट करें, हाँ गाय को रोटी खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं, फटे हुए अंडर गारमेंट्स नहीं पहनेंगे, फटे हुए अंडर गारमेंट्स नहीं पहनेंगे, अनप्रेस्ड कपड़े नहीं पहनेंगे, अनप्रेस्ड कपड़े नहीं पहनेंगे, नेक्स्ट लिखिए, जिन लोगों का 7 केतु, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 7, 15 या 25 होता है, ऐसे लोग केतु से कोरिलेट करते हैं। केतु क्या होता है? डिटैचमेंट, डिप्रेशन, रिसर्च वर्क, हर बात की तह तक जाना, आइसोलेशन, स्पिरिचुअल, रिलीजियस होते हैं ऐसे लोग। लेकिन ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं? जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जॉइंट्स की, यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, पाइल्स, पाइल्स, भूख ना लगना, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल टेंडेंसी, कट्स, कट्स, वाउंड्स, छोटे छोटे कट लग जाते हैं ना, जख्म हो जाते हैं ऐसे लोगों को, हाइपरटेंशन, बॉडी में अनवांटेड ग्रोथ हो जाना। क्या होता है अनवांटेड ग्रोथ, बताइए मुझे। जैसे ट्यूमर, फेशियल हेयर लाइक जैसे हमारी हाँ, बॉडी जैसे में स्किन, किसी भी चीज, जैसे वॉट्स, स्किन टैग्स, यस, ट्यूमर्स, अल्सर वगैरह। यस, अनवांटेड ग्रोथ हमारी बॉडी में कभी कभी सिस्ट बन जाती है, पीठ फाइब्रॉइड्स हो पीठ में जाते कैलिसेस, हैं, यस, अनवांटेड ग्रोथ है ना, सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स है। फाइब्रॉइड्स भी। हाँ, तो अब बताइए कौन कौन कोरिलेट करा नंबर 7 वाले। मैम मेरे बेटे का 16 है, उसको है थोड़ा हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। ओके, 30 ईयर का ही है अभी, पर उसको 3-4 साल से रहती है, थोड़ी अप साइड में रहता है। मैम क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, हमारे जो यूनिवर्स में हमें डेट मिली है वो आप और हमने नहीं दी, हमारी कर्मा के अनुसार हमें मिली है वो डेट। आप ये बताइए,
कभी कभी कोई छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होते ही इतने सारे हेल्थ इश्यूज लेकर आते हैं। आप सोचिए वो बच्चा तो भी पैदा ही नहीं हुआ, उसने किसी के साथ कर्मा बनाया ही नहीं, इसका मतलब अपने पास्ट कर्मस लेकर पैदा हुआ है ना, तभी वही डेट मिली है ना उसको। वैसे भी मैम 16 तो कार्मिक है, हाँ नंबर कार्मिक डेट। बताइए कौन कौन कोरिलेट कर पा रहे हैं, जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ मेरा भी साथ है मैम। ओके, हाँ जी सारिका मैम बताइए। जॉइंट पेन है मुझे बहुत। ज्वाइंट पेन, ओके। हाँ जी गीता मैम बताइए। बताओ मैम जल्दी से फटाफट। मैम 7 नंबर वाले को सक्सेस कब मिलता है, कितनी उम्र के बाद? 7 नंबर को सक्सेस मिलती है 35 to 40 के बाद। क्योंकि हमेशा जब मेरा ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर मेरा असर करता है 35 to 37, उसके बाद मेरा कंडक्टर अप्लाई होने लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ड्राइवर खत्म हो जाता है, ड्राइवर तो साथ ही चलता है ऑलवेज। यस, बताओ कौन कौन कोरिलेट कर पा रहा है, जल्दी से बताइए। ओके, 7 की हाँ रेमेडी। मैम। हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी कल्याण सर बोलिए। चलो शायद उनका कोई इश्यू हो रहा है माइक का, तो लिखिए 7 नंबर की आप रेमेडीज लिखिए। सबसे पहला है ऑकट से जुड़े। कई बार बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो कहेंगे नहीं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ऑकट से जुड़ने के लिए, फिर आप क्या करोगे? क्या उसको जबरदस्ती बोलोगे ऑकट से जुड़ो? ऐसे लोगों को ये रेमेडी देनी है आपने। रात मेडिटेशन से मैम। सोने से पहले आपने कोई भी रिलीजियस बुक का एक पेज पढ़ना है, ऐसे मेडिसन, लेकिन पढ़ना जरूर है। नेक्स्ट लिखिए गणेश की पूजा करें, गणपति जी का चैंट करें, ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट डोनेट करें। मैम क्या बोला आपने लास्ट में? ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट डोनेट करें, मेडिटेशन करें, ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट डोनेट करें, गणपति जी का चैंट करें, और होमलेस पीपल को मिठाई बांटे। होमलेस पीपल को मिठाई बांटे। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की एज 17 या 26 से होता है। मैम एक पूछना था कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट ही जरूरी होता है मैम, और ब्लैक एंड व्हाइट होना कंपलसरी है ये? यस सर। मैम मतलब क्या ये लॉजिक क्या होता है? जैसे होमलेस पीपल कोई मिठाई बांटते हैं, होमलेस कोई ना वैसे गरीब हो तो मतलब। सर 7 नंबर केतु, डिटैचमेंट। जिन लोगों का डिवोर्स ना होना, केतु की दशा आते ही डिवोर्स होना शुरू हो जाता है। अभी आपने देखा, अभी हमारा जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, जैसे हमारी केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट हुई, सेकंड डे हमारा हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, लोग बच गए लेकिन हेलीकॉप्टर हुआ। कल फिर हमारा उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अभी उसमें हमारा तो एक 7 फ्लाईओवर जो इतने साल पुराना था वो टूट गया। पता है क्यों हो रहा है ये सब? बताइए। मार्स के कारण नहीं हो रहा क्या मैम? मंगल ग्रह का साथ है। मार्स के साथ कारण तो है, लेकिन हमारे जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो मंगल और केतु की चल पड़ी है। केतु का मतलब क्या होता है? 4 नंबर राहु है, केतु है पूछ, लंबी चीज कोई भी, जैसे मेट्रो के डिब्बे, ट्रेन के डिब्बे, ये हम बोलते हैं केतु। मंगल और केतु की युति हो गई है और ऊपर से राहु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई है, और वैसे साल मंगल का है। ये सब इसीलिए प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हुआ है। और अगर मैं ये कहूं कि जुलाई के 20 जुलाई तक अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो उसको अवॉइड करो आप। 20 जुलाई तक मैम? यस,
ये इतनी खतरनाक हमारी प्लेनेटरी पोजीशन है ना, आप देखेंगे ऑल ऑफ सडन चलता चलता पता ही नहीं चलता। आप ही देखो, एयर इंडिया का प्लेन तो क्रैश हुआ, लेकिन जो लोग कैंटीन में खाना खा रहे थे उन्होंने क्या किया, आप ये देखिए। एक इंसान जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ खाना खा रहा है, उसके ऊपर भी एरोप्लेन का इतना बड़ा पीस गिर गया, आप ये देखिए। उसने क्या किया, वो तो आराम से खाना खा रहा है ना, बैठा हुआ है ना आराम से। और जो लोग कैंटीन में खाना खा रहे हैं, उनका क्या दोष है, ये बताओ। तो मंगल और केतु की हमारी युति चल रही है, और साथ में हमारी दृष्टि पड़ के राहु के ऊपर, और वैसे साल मंगल का है, बस इसलिए ये सब हो रहा। ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आग लग जाती है। अब है हमारा नंबर 8। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 8, 17 या 26 हो, शनि महाराज, ऐसे लोग शनि से कोरिलेट करते हैं। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 हो ना, उन्हें कभी भी हार्ड वर्क करने से नहीं कतराना चाहिए। कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं लेना उन लोगों को। जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही लाइफ में सक्सेस मिलती है। लेकिन 8 नंबर मुझे क्रॉनिक डिजीज देता है। आपने देखा हमारा शनि महाराज क्या लंगड़ा है, लंगड़ा प्लेनेट है ना, लंगड़ा कर चलता है ना। और सबसे धीमी चाल हमारी शनि महाराज की है, तभी तो शनि की 67 चलती है। आप ये देखिए, 7.5 साल हमारी प्रोग्रेस स्लो हो जाती शनि की। लेकिन शनि आपको माला माल भी करते हैं। लास्ट के 2.5 साल आपको सिखा देते हैं कि आप हार्ड वर्क करोगे तो आप माला माल होगे। और लास्ट के 2.5 साल में आपको ये समझ में आ जाती है कि मेहनत के बिना मुझे कोई फल नहीं मिलेगा, कोई मेरा भाई बहन, कोई मेरा मामा चाचा मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। तो 8 नंबर की दशा आती है, हमें क्या क्या हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। लिखिए, हमें नी से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नीज की सर्जरी होती है ना, नी रिप्लेसमेंट। मसल्स, मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। बोन्स रिलेटेड, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, हेयर फॉल, फीट, पांव से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और आपको लाइफ में थकावट होने लग जाती है। आप कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, अब तुम्हें बहुत थकने लगी। तो बताइए कौन कौन कोरिलेट कर रहा है, जल्दी से बताएं। नंबर 8, किसी का भाई बहन, बच्चे, हस्बैंड, पेरेंट्स, कोई फ्रेंड। हाँ जी, आईफोन। मैम आपका मैम तन्वी तन्वी तन्वी। मैम एक्चुअली मेरा वैसे ड्राइवर तो 9 है, पर मैं 18 से रूल करती हूँ। 18 डेट ऑफ बर्थ है, पर मुझे सारी ये प्रॉब्लम रहती है, मसल्स पेन और हेयर्स फॉल, लाइक टायर्ड, बहुत जल्दी थक जाती हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये मुझे रहती है सारी। मैम आप कोई काम शुरू तो बहुत एनर्जेटिक होकर करते होंगे, लेकिन बीच में ही थक जाते होंगे आप। बीच में मेरे लेजी हो जाती हूँ, मैंने कहा नहीं अब नहीं कर सकते, अब थक गई मैं। यस, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन पता है क्या है, 18। जो मेरे यस मैम, न्यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं वो बताएंगे 18 का क्या कॉम्बिनेशन है। ऊपर से और कंडक्टर 4 है मेरा। जो मेरे न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं 18 का, बताइए क्या कॉम्बिनेशन है, क्यों इन सबको ये प्रॉब्लम हो रही है, बताइए जल्दी से तन्वी मैम को, फटाफट बताओ। मैम दोनों एनिमी है, 1 और 8। वाओ, सन और शनि दोनों एनिमी है ना। ग्रेट ग्रेट। 1 और 8। क्योंकि हाँ, ऐसे मेरा भी ऐसे है। मेरा 2 है और 8 है। 2 ड्राइवर है और 8 कंडक्टर है। दोनों वो एनिमी भी है, एंटी है। दोनों एनिमी है। तो मेरा भी ना इस तरह से ही है, मतलब फिटीग और जैसे लेजीनेस या प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है। मतलब बट मैम जैसे कि नंबरलॉजी में सब कहते हैं कि ये कर लो, पर जिसका एस्ट्रोलॉजी में शनि उच्च का बैठता है वो मना करते हैं कि कोई रेमेडी मत करो शनि की, जिससे तुम्हारा शनि सही नहीं होगा, कि ऑब्वियसली तुम्हारा शनि इतना उच्च का है कि तुम्हें जरूरत नहीं है रेमेडी की, क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजी ऐसे बोलते हैं, जैसे मैंने सुना है। कहाँ से सुना मैम, आप ये भी बता दो मुझे।
मैम काफी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि जब शनि इतना ऊंच का बैठा है तो क्या जरूरत है रेमेडीज, मतलब शनिवार को कोई तेल नहीं चढ़ाना, किसी को दान नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा शनि इतना ऊंच का है तो तुम्हें क्या जरूरत है। वैसे तुम्हें नॉर्मल करना है तो पर कोई किसी पर्पज से लेकर नहीं करना, अब आपको मैं क्योंकि लोग देखम देख बहुत ज्यादा। यस यस तो मैम। मैडम जैसा आपका कंडक्टर 4 है क्या? सॉरी। मैडम कंडक्टर या ड्राइवर का आपका 4 आ रहा है क्या? मेरा कनेक्टर 4 है। 4 है तो रेमेडीज बता दूं मैं आपको मैम, क्षमा चाहता है मैम। नहीं नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट नहीं आपसे मैडम। पूछती हूँ, अभी आपसे रेमेडी पूछती हूँ, लेकिन मैं उनको जी ये मैम। अप्लाई करना चाह रही हूँ। उन्होंने बोला कि सब एस्ट्रोलॉजर मुझे कहते हैं शनि है, आपने कोई रेमेडी नहीं कर। नहीं नहीं, ये सब तो नहीं, हमने मोस्टली भी सुना मतलब। मैम। Yes, most of नहीं the people, yes, most of the astrologer, they say यस मोस्ट ऑफ द। any remedy. लेकिन आपने शनि को रेमेडी से ही क्यों पकड़ा? शनि को नहीं नहीं, जैसे कहते हैं किसका शनि खराब है, मान लो किसी का बहुत ही ज्यादा, वो कहते हैं ना कि ये चीज कर लो जिससे आपका शनि और राहु ज्यादा मिल जाएंगे, तो सारी चीजें खराब कर देता है। तो मैं उस पर्पज से बोल रही हूँ, कहते हैं जब शनि 10वें घर में बैठा है तो क्या जरूरत है करने की, वो अपने खुद का स्वामी है, तो वो चीज मैं क्वेश्चन है मेरा। मुझे नहीं, कितना वही क्लियर इसी का ज्ञान नहीं है रिप्लाई मुझे करना चाह ऑब्वियसली। रही हूँ मैं, इसी का किस रिप्लाई राशि करना में चाह रही बैठा है? हूँ। हमने किस रेमेडीज राशि में पकड़ बैठा ली, है? लेकिन हमने प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स नहीं पकड़ा। मेरा शनि महाराज कहता क्या है? शनि महाराज मेरा कहता है हार्ड वर्क करो, ऑनेस्टी से काम करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का हक मत मारो। बिल्कुल नहीं अगर एब्सोल्यूट आप राइट। ये चीजें मान नहीं ली, बोलो। आपने हार्ड वर्क कर लिया, तो फिर आपको रेमेडी करने की जरूरत क्या है? ये बिल्कुल मैं मैम बिल्कुल। बताइए ना। आप प्लैनेट्स के बिल्कुल बिल्कुल। पकड़ो पहले, यस मैम। रेमेडीज को तो बाद में छोड़ दो। और अब आपने बोला 18 नंबर, मैं कहती हूँ ना आपको सूर्य की रेमेडी करनी है, ना आपको शनि यस की मैम। रेमेडी करनी है। करनी ही क्यों है? आप उनके मंगल की एट्रीब्यूट्स तिथि है। पकड़ो ना, लाइफ में रेगुलरिटी लाओ ना, पंचुअलिटी लाओ ना, सन की तरह, शनि की तरह हार्ड वर्क करो। कोई शॉर्टकट नहीं लेना अपनी लाइफ। मैं यही बार बार बोलती हूँ, हम बहुत यूट्यूब पे हम सुनते हैं, अरे मैं बहुत यूट्यूब देखती हूँ, तुझे पता है ये ऐसा होता है, तुझे पता है ये ऐसा होता है। मैम हमारा तो रोज का काम, जब क्लाइंट आता है ना, वो हमें पता है क्या बोलता है? मैम आप तो कहते हो एक के नाम से आपके पास नेम और फेम बहुत है, आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत मिलता है, बताइए। मैंने कहा हाँ यस बताइए, पर मुझे तो नहीं मिल रहा। अच्छा भाई क्यों नहीं मिल रहा, आप आगे भी बता दो। मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ तो 28 है, पर आपने कहा था नंबर 1। 30 सेकंड्स में कोई आपको ये कैसे बता देगा ये कॉम्बिनेशन किस किस से बने हैं? 10 वाला बना है, 1 वाला बना है, 19 से बना है, 28 से बना है। अभी मैंने आपको बोला 18 किससे बना है? सन एंड सैटर्न से। अब 28 मैम ने बोला था, रश्मि मैम ने, 28 किससे बना है? चंद्रमा और शनि से। एक है नमस्ते। पानी और एक है जंग, लोहा। क्या इनकी दोस्ती हो सकती है आपस में? नहीं हो सकती ना। तो मैं क्या करूंगी? मैं हार्ड वर्क करूंगी लाइफ में, अपनी घर में मेट्स को कभी तंग नहीं करूंगी, उनका पैसा पसीना सूखने से पहले पैसा दे दूंगी, उनको बची हुई बासी सब्जियां नहीं दूंगी उनको मैं, उनको बैठ के 1 कप चाय और 2 बिस्किट ही दे दूंगी। बहुत बेस्ट रेमेडीज। मैम सही बात है, पर यहाँ पे स्वीडन में तो सारा काम अपने आप करना पड़ता है। कुछ भी कर लो, सारा A to Z घर का काम करती हूँ, कोई मतलब ऑब्वियसली है, मैं तो दूर रहती हूँ भारत से, तो सब कुछ सारा, ऊपर से ट्विंस बच्चे भी हैं, दो दो छोटे, तो फिर लगता है कि यार थक गई, अब नहीं तन्वी और नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ, बस ये वो हो जाती है फिर तो एक एज। इस बात को ये समझने की कोशिश करो, प्लैनेट कहता क्या है, और याद बिल्कुल रखना प्लैनेट क्या कहता है। अगर तुम मुझे यूज कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुम्हें यूज करूंगा। एब्सोल्यूट राइट मैम। मुझे यूज करने का मतलब क्या है? अगर सैटर्न है तो सैटर्न कहता है हार्ड वर्क करना है, लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपको कैसे दूंगा? मैं तो आपको भर भर के हेल्थ इश्यूज दे दूंगा यस मैम। कि आपने प्लैनेट्स की क्वालिटी को यूज नहीं किया। समझे आप ये ओके चीज? मैम। तो अब हम कौन कौन कोरिलेट कर पा रहा, और जल्दी से बताइए, तो मैं फिर रेमेडीज बताऊंगी। देखो मैं हमेशा बार बार हर क्लास में कहती हूँ, मत भर भर के रेमेडीज कीजिए।
मत कीजिए भर भर कर रेमेडीज। नंबर 1 सन है तो पिता की रिस्पेक्ट करो। नंबर 2 मून है, चंद्रमा, अपनी मदर की रिस्पेक्ट करो। नंबर 3 बुध, अपनी बहन, बुआ, बेटी की रिस्पेक्ट करो। नंबर 3 सॉरी जुपिटर, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करो, गुरु जैसे एल्डर इंसान की रिस्पेक्ट करो। नंबर 5 मरकुरी, अपनी बहन, बुआ, बेटी की रिस्पेक्ट करो। नंबर 6 वीनस, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करो। ये नहीं बाहर तो हम बहुत अच्छे और घर में वाइफ को भर भर के गालियां दे रहे हैं, हम हाथ उठा रहे हैं वाइफ पर। नंबर 8 सैटर्न, शनि। जितने मेरे फैमिली के बुजुर्ग लोग हैं ना, दादा, उन सबके रिस्पेक्ट करो। नंबर लेबर की मैम, लेबर की रिस्पेक्ट। अपनी लेबर की रिस्पेक्ट करो। आपका मोची है, रिक्शा वाला, 20 रुपए मांगे ना, उसको 20 के साथ एक पानी की बोतल, एक फ्रूटी भी दे दो आप उसको। नंबर 9 मार्स, अपने भाई के साथ बना कर रखिए। क्या जरूरत है आपको रेमेडी करने की? अपने रिश्ते बना लो और देखो आपके कैसे प्लैनेट ठीक होने लग जाएंगे आपके। नंबर 8 की रेमेडीज लिखिए जल्दी से। ब्लाइंड लोगों की हेल्प करें, ब्लाइंड लोगों की हेल्प करें। लेबर क्लास को डोनेट करें, लेबर क्लास को डोनेट करें। पीपल पर जल चढ़ाएं, पीपल पर जल चढ़ाएं। मैम किसको जल चढ़ाना है? पीपल पर, मैम किसको जल चढ़ाना है? पीपल का पेड़, पीपल पर जल चढ़ाएं। और अगर आपने पीपल पर दीपक जलाना है तो वो रात को जलाएंगे। और हनुमान जी को आपने शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना है शाम को, शाम को। लिख लिया सबने? अब है नंबर 9। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? सबके स्क्रीन साथ तो मेरी शेयर स्क्रीन शेयर हो रही है? ये कोर्स का आ रहा है मैम, ये तो इसमें। हाँ हाँ, तो यही तो बोल रही हूँ ना, स्क्रीन शेयर हो रही है। अभी हम नंबर 9 का करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी हमारा कोर्स आ रहा है। 6 दिन का कोर्स होगा, 6 से 7 दिन भी हो सकते हैं। और हमारा ये स्टार्ट होगा 23 जून को। टाइम रहेगा 3:30 बजे, टाइम रहेगा 3:30 बजे। और इसके एनर्जी एक्सचेंज है 3200। लेकिन जो अभी क्लास में बैठे हैं उनके लिए डिस्काउंट है। जो अभी क्लास में बैठे हैं और जो पेमेंट करेंगे उनके लिए डिस्काउंट है, उनके लिए डिस्काउंट है। और इसके एनर्जी एक्सचेंज है 2750 रुपए। 2750 रुपए उनकी एनर्जी एक्सचेंज है। अगर आप बाद में करेंगे तो आपको 32 देना पड़ेगा, नहीं तो 2750 देने पड़ेंगे अभी आपको। अब एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है? क्या कह रहे सर? फीस क्या एनर्जी क्या बोल रहे हैं? कोर्स एनर्जी फीस, एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है? सर कोर्स फीस। कोर्स की फीस, फीस है अच्छा। कोर्स की। अभी 3200 रुपए है, लेकिन अभी जो क्लास में लोग हैं उनके लिए 2750 है। उन लोगों के लिए डिस्काउंटेड है, उनके लिए। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे। 3:30 का ही रहेगा? हाँ जी, टाइम ये 3:30 वाला ही रहेगा? टाइम 3:30 रहेगा मैम। मैम सॉरी, ये वाला टाइम सूट नहीं करता मुझे। नहीं, जब आपका अगली बार 9 PM पे हो कोर्स तब ज्वाइन करूंगी मैम मैं। कोई बात नहीं, हम चेंज कर सकते हैं। अगर सारे 9 बजे वाले हैं, तो हम 9 बजे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है हमें। 3:30 पे तो नहीं कर पाऊंगी मैम। नहीं, कोई नहीं, हम 9 बजे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है हमें। 9 बजे भी कर सकते हैं। आपको लोग अगर रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स मिलेंगे और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें आप अपना के साथ साथ अपने बच्चे का, हस्बैंड का, अपनी वाइफ का बारे में भी हेल्थ इश्यूज पता कर सकते हैं कि कौन सी पोजीशन आने वाली है, कौन सी महादशा आने वाली है। अगर मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली तो मैं उससे पहले रेमेडी भी स्टार्ट कर सकती हूँ।
आपने देखा है हमारी रेमेडी कितनी आसान है इसमें। हर प्लैनेट की आपको 20 से 25 आपको प्रॉब्लम मिलेंगी और उसकी रेमेडीज मिलेंगी। आप महादशा जानेंगे इसमें, अंतरदशा जानेंगे इसमें, और इसके साथ साथ आपको कुछ क्रिस्टल्स के बारे में भी हम बताएंगे इसमें। बीमारी से, हर बीमारी का एक क्रिस्टल होता है, वो कौन सा है। मैम अगर ये 9 PM पे होगा तो मैं ज्वाइन करूंगी। मैम 9 बजे का भी ये कोर्स है मैम, 9 बजे का भी है। हाँ 9 बजे का तो मैं ज्वाइन कर सकती, 3:30 का नहीं कर सकती। हाँ, 9 बजे का भी है मैम ये। तो नो- 9 बजे का तो मैं ज्वाइन करूंगी। हाँ, 9 बजे भी है ये। ठीक है। तो जो अभी ज्वाइन करेंगे उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज 2750 है। अदरवाइज उसके बाद करेंगे तो 3200 है। और मैं एक बार बताऊं, इतनी छोटी सी अमाउंट में अगर हम अपनों के हेल्थ इश्यूज का पहले ही पता लगा लें तो क्या है। आपने देखा कभी भी कैंसर हमेशा लास्ट स्टेज में पता क्यों चलता है? देखा आपने कैंसर लास्ट स्टेज में क्यों पता चलता है? हमें पहले क्यों नहीं पता चलता कभी? क्योंकि वो राहु की उसमें आता है कैंसर। यस। तो अगर राहु की। मेरी राहु की दशा आ गई तो मुझे समझ में आ सकती है ना मेरे को कौन कौन से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। जैसे अभी मोहित सर ने बोला कि मैं ये काम स्टार्ट करना चाहता हूं, तो हम महादशा देखकर आपका ग्रिड बना के कॉम्बिनेशन से बता सकते हैं कि आप कौन से टाइम में क्या कर सकते हो। आपको वात, कफ और पित्त के बारे में पता चलेगा। आपको वात से हमारे फूड कौन से हैं, कफ के कौन से हैं, पित्त के कौन से हैं, ये भी इसमें पता चलेगा हमारा। तो अपना इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। हमारा इसका टाइमिंग है 3:30 भी और 9 बजे भी क्लास है। दो 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 सेशन है इसके हमारे, रात को 9 बजे और दोपहर का 3:30 बजे। जो लोग अभी क्लास में है उनके लिए फीस है 2750। अदरवाइज आपको 3200 देने पड़ेंगे। और जब आप एक बार ये स्किल सीख लेते हैं ना, तो आपका स्किल कोई खींच नहीं सकता आपसे, ये खींच हाँ नहीं टूटी, सकता नींद वाली टूटी रखी है ना। आपसे ये। देखना ना, शायद एक ही तोड़ी थी क्या। जिस चीज पे आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें ये सब डिटेल आ जाएगी आपके पास। अगर आप पेटीएम, जीपे जो भी करना चाहते हैं, गूगल पे करना चाहते हैं, पेटीएम करना चाहते हैं, फोन पे करना चाहते हैं, तो नंबर है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। जब आप पेमेंट करें तो अपना नाम और फोन नंबर डालना मत भूलिएगा। 9115731550। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, 9115731550। जितनी जल्दी हो अपना इसका पेमेंट करके अपनी सीट बुक करें, और अपना फोन नंबर और अपना मोबाइल नंबर डालना मत भूलिएगा। अब हम करने जा रहे हैं नंबर 9। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 9, 18 या 27 हो, ऐसे लोग मार्च से कोरिलेट करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है ये हमारा साल मार्स का है, एक्शन का है। मार्स हमें क्या सिखाता है? एक्शन। आपने देखा सड़क पे जब लड़ाई हो रही होती है तो कौन रोक के ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा होता है? कौन लोगों के झगड़े सुलझा रहा होता है? जो लोग नंबर 9 से कोरिलेट करते हैं ना, वही गाड़ी से उतरेंगे और ट्रैफिक कंट्रोल करवाएंगे। वही गाड़ी से उतरेंगे, दो इंसान लड़ते होंगे उनका मामला सॉर्ट आउट करवाएंगे। तो नंबर 9 से लिखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आपको। मसल्स मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आपको। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, रैशेस ऑन योर बॉडी, रैशेस ऑन योर स्किन। आपकी स्किन पर रैशेस हो सकते हैं। फीवर, एक्सीडेंट्स, बर्न्स, काम करते करते कभी लगता है ना, तो कभी तवा लग गया या हाथ जल जाना। बोन मैरो। मैं रिपीट कर रही हूँ, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, मसल्स, कॉन्स्टिपेशन,
रैशेस ऑन योर स्किन, एक्सीडेंट्स, बोन मैरो, बर्न्स, जल जाना। सबसे पहले तो जब भी आपकी मार्स की दशा आए ना, आप हमेशा अपना फिजिकल वर्क कीजिएगा, जिम ज्वाइन करो, योगा करो, वॉक करो, कुछ भी करो, नेचर से कनेक्ट होइएगा सबसे पहले तो। और रेमेडी लिखिए आप इसकी। कौन कौन कोरिलेट कर पा रहा है बताएं जल्दी से, कौन कौन कोरिलेट कर पा रहे हैं? यस तन्वी मैम। हाँ जी तन्वी मैम बोलिए। यस मैम, ऑल दीज आर प्रॉब्लम मेरे साथ है। ब्लड रिलेटेड मुझे मतलब आयरन की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, देन मसल्स पेन आपने बोला ही है। हाँ हाँ फीवर भी, मतलब फीवर अब नहीं लगता, पर हाँ बॉडी मेरी हीटिंग बहुत रहती है बॉडी में ना, मतलब लगता है कितनी गर्म हो रही हूँ मैं, बट फीवर वही। राइट, आई एम एग्री विद यू। क्योंकि 9 नंबर क्या है, फायर है ना हमारी। आप ये देखिए, इसलिए एक्शन, एक्शन कौन लेगा? जिसकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा होगी वही तो एक्शन लेगा ना। आप ये देखिए। यस मैम। यस ममता मैम बताइए जल्दी से। हाँ जी मैम, मेरी लड़की का नंबर 9 है, 99 आ रहा है एक्चुअली उसके ग्रेड में। उसको ब्लड रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, फीवर आते ही रहता है उसको। ओके, तो अब इसकी रेमेडीज लिखिए अब आप। ओके मैम। हाँ 9 नंबर की रेमेडीज लिखिए। सबसे पहले तो हनुमान जी से कनेक्ट होइए, हनुमान जी से कनेक्ट हो। मैम कोई देवी देवता में नहीं मानता हो तो वो क्या करे? सर अगर कोई नहीं मानता ना, अगर सपोज देखो, अगर आपने बोला कि आप राजस्थान या कोई और मोहम्मडन हो, कोई ब्लॉग का उनसे करते हो, तो हम कहेंगे जो भी अपने इष्ट देवता जो भी आप करते हो वो करो आप। मतलब कोई मान लीजिए नास्तिक है वो क्या करे? वो कुछ मत करे, कुछ मत करे। कुछ तो करना पड़ेगा। उसको जिम ज्वाइन करना है। बॉडी की एनर्जी को कैसे कंज्यूम करोगे आप? मेरी बॉडी में इतनी पावर, अगर मैं उसको कंज्यूम नहीं करूंगी तो मैं क्या होगा? एग्रेशन आना शुरू हो जाएगा, गुस्सा। क्या और क्या करूंगी? गुस्से से गाड़ी चलाऊंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। घर में सारा दिन हर किसी से लड़ते रहेंगे हम। तो हम कहते हैं आप अपनी एनर्जी को कंज्यूम कीजिए, मत पढ़ो आप हनुमान चालीसा, आप जिम ज्वाइन कीजिए। वो तो कर सकते हैं ना सर। हाँ तो बस जिम ज्वाइन करो, योगा करो, साइकिलिंग करो आप कहते जिम भी ज्वाइन नहीं कर सकते, मैं कहूंगी साइकिलिंग कर लो। साइकिलिंग भी नहीं कर सकते, मैं कहूंगी ब्रिस्क वॉक करो सुबह शाम। आप ब्रिस्क वॉक करो सुबह शाम। हनुमान जी से कनेक्ट हो इफ पॉसिबल, जिम ज्वाइन कीजिए। और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। और ऐसे लोगों को माथे पर लाल तिलक लगाना चाहिए, ऐसे लोगों को माथे पर लाल तिलक लगाना चाहिए। ये रोजाना लगाना चाहिए क्या मैम? ये सर रोजाना लगाना चाहिए। मैम मेरा नेट चला गया, बीच में कुछ मिस हो गया। आपने बताया वॉकिंग साइकिलिंग ये कर सकते हैं, उसके बाद क्या बोला? मैंने बोला जिम ज्वाइन करें, नहीं कर सकते साइकिलिंग करें, योगा करें, ब्रिस्क वॉक हाँ, करें। अगर आप उसके बाद क्या बोला? अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स खेलें ना। तो रेमेडी है हनुमान जी से कनेक्ट हो। और अपने भाइयों की रिस्पेक्ट करें, अपने भाइयों इसके की रिस्पेक्ट करें। अब हमने किए ये नंबर 9 प्लैनेट्स, क्योंकि हम सब की डेट ऑफ बर्थ नंबर 9 प्लैनेट से ही बनती है। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है 9 प्लैनेट से ही बनती है, और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है।